Hi Sumbul, welcome on Zane Speaks. Looking very fresh and happy. Yes, thank you. And पहला एलिमिनेशन है सुम्बुल फिनाले के इतने नजदीक और आप इतनी खुश हो के गई. ओ माय गॉड. मतलब क्यों? Why? I think somewhere I felt, relieved that because of me, मेरे दोस्त भी नॉमिनेट हुए थे एंड मेरी गलती थी तो मेरी गलती की वजह से किसी और ने को सफर नहीं करना पड़ा. मैंने ही किया. सो आई थिंक कि आई एम हैप्पी कि मैं गिल्ट फ्री हूँ. Yeah, but see, that's okay. That wasn't your fault at all. सुम्बुल क्योंकि काउंटिंग है. Anyone can do the mistakes और जो भी वो भी कम नहीं थी. अपनी अर्चना 14 मिनट लेके गई है, वो भी आपसे 3 ही मिनट. But there's a difference between 9 and 17. So yeah. एग्जैक्टली. सो अपने ऊपर आप कभी इतना टेंशन मत लो. और ये बात मैं हमेशा से जब जब बिग बॉस देखती थी ना, मुझे लगता था सुम्बुल जैसे मिलेगी ना, मैं उनको बोलने वाली हूँ कि सुम्बुल प्लीज कभी भी ना स्ट्रेस मत लिया करो. आप बहुत ज्यादा ना इंडिपेंडेंट रहो और छोड़ दो लोगों को सोचना. बिकॉज फुल बिग बॉस जर्नी हमने आपको देखा है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आती हो. सो डोंट बी लाइक दिस सुम्बुल, प्लीज. अरे मतलब अभी एक बार अकल आई है तो नाउ आई वोंट बी. तो अभी क्या लर्निंग मिली इस जर्नी से? क्या लर्निंग मिली आपको? यही that I should be a little reserved हम्म. to to build a shield around myself कि कोई भी ऐसे आके hurt करके ना जा सके, which is I think good for my own. हम्म. So for me actually, so I think कि यह एक वो चीज मैंने सीखी है. और उसके साथ साथ I think कि कभी भी झगड़ा करना जरूरी नहीं होता, बिकॉज हम्म. मैंने घर के अंदर देखा है कि किसी चीज पे झगड़ा करो तो वो सॉर्ट नहीं होती है. हम्म. एक बार शांति से बात करो तब के तब सॉर्ट हो जाती है. तो या हम्म. जब अभी तो आप बाहर आ गए हो, आपने लोगों की राय सुनी अबाउट शालीन और टीना का, जो आपकी बॉन्डिंग थी तीनों की. किसी ने भी आपसे बोला कि यू वर लुकिंग गुड टुगेदर? कुछ ऐसी बात हुई? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला और ना ही मैं ये सब एक्चुअली सुनना चाहती हूँ. बिकॉज आई थिंक वट एवर आई डिड फॉर अ रीजन, और मैंने वो कहीं ना कहीं वो चीज फील की थी. सो हम्म. या मुझे ये सब एक्चुअली अभी सुन के भी वियर्ड लगेगा थोड़ा अगर कोई ऐसा बोले तो. बिकॉज आई एम लाइक आई एम मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में. नाउ दैट आई एम आउट, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन ऑफ देम, लाइक एक्सेप्ट फॉर माई फ्रेंड्स एंड एक्सेप्ट फॉर अदर पीपल, ये दो तीन लोगों को छोड़ के. सो या बिकॉज आई डोंट केयर, आई एम इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. एंड आई थिंक मेरी जिंदगी और बड़ी है, मेरे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, उनके लिए भी ऑफ कोर्स होगी. सो आई थिंक ये सही होगा कि टू मेंटेन द सेम डिस्टेंस नाउ. बट जहां से सुबुल हमने देखा, हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल है बिकॉज वी आर ऑडियंस. तो हमने जो देखा, हमने ये देखा कि व्हेन यू वर विद देम ना, तो ऐसा कुछ बुलिंग सॉर्ट ऑफ या मस्ती मजाक उस लेवल पे नहीं होता था जहां पर आपकी कहीं ना कहीं इज्जत को एक क्वेश्चन मार्क लगता था या फिर आपके फैमिली मेंबर को लगता था. बट मंडली ने जो किया, स्पेशली साजिद सर ने जो मस्ती कह लो कि हमें कुक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें इस्त्री करने वाली चाहिए, फलाना फलाना. सुबुल दैट वाज लुकिंग रियली लिटिल ऑकवर्ड हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से. कि आप बहुत इनोसेंट हो, यू आर रियली वेरी स्वीट, और आपने लोगों ने आपका फायदा उठाया. डोंट यू थिंक सो सुम्बुल? आई थिंक जिन्होंने मेरा फायदा उठाया वो टीना शालिनी थे. बिकॉज जब एक जर्नी चालू होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट ऑफ द जर्नी एंड एंड ऑफ द जर्नी. सो शुरुआत में डोंट नो कि सामने वाला इंसान कैसे. स्टार्टिंग में तो हर एक इंसान आपको अच्छा ही दिखाएगा ना, कोई हम्म. एकदम से बुरा तो दिखाएगा. अब दो हम्म. हफ्ते के बाद जो टीना ने चालू किया, आई डोंट थिंक कि वो बुली ऑफ कोर्स नहीं था, पर उसके साथ साथ वो कैरेक्टर असैसिनेशन था. उनका बोलने का तरीका, उनका मुझे नीचे दिखाना, तो कहीं ना कहीं अगर ऑडियंस न्यूट्रल है तो शायद उन्होंने ये चीज भी देखी होगी कि मुझे इन चीजों से तकलीफ हुई. एंड साजिद सर और मेरा बॉन्ड बनने में काफी वक्त लगा है शो के अंदर. एंड हम्म. बहुत ग्रेजुअली वो बॉन्ड एक बिल्ड हुआ है. दैट आई वाज कंफर्टेबल विद हिम कि वो मेरे साथ इतना मजाक करे, इतने लेवल का मजाक करे. हमें कई बार रियलाइज नहीं होता है जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं कि हम किस लेवल का मजाक करते हैं. हम एक हो सकता है कि तीन दोस्त बैठे तो दो मिल जाते हैं, एक बस मिली भगत हो जाती है, तीसरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं. बट दैट डजंट मीन दैट यू नो डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन और यू डोंट लव योर फ्रेंड. पर हम्म. वो उसमें बस इतना फर्क है कि उस घर के अंदर कैमरास थे, तो हम्म. वो थोड़ा सा देखने में लोगों को लगा होगा. हम्म. तो फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू वो एक अलग चीज होगी. बट मेरी तरफ से, बिकॉज आई वॉज देयर फ्रेंड एंड आई एम स्टिल देयर फ्रेंड, बिकॉज साजिद सर इज द ओनली पर्सन हु बिन कॉलिंग मी एंड टॉकिंग टू मी, बिकॉज ही इज ऑल्सो हैप्पी दैट आई एम आउट. सो या आई थिंक कि वो फ्रेंडशिप का एक नजरिया अलग होता है, एंड देन वो सामने जो एक थर्ड पर्सन देख रहा है उसका नजरिया अलग होगा उसके लिए. ओके. अभी इस समय जो भी है टॉप 6, आपको लगता है आर दे डिजर्विंग, या कोई और जो निकल गया उसकी जगह होना चाहिए था वहां पर?
मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं नॉमिनेट नहीं होती उस वक्त, या फिर मेरे अंदर वो गिल्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आई फील दैट आई डिजर्व्ड टू बी इन द टॉप 6 एटलीस्ट, मे बी नॉट टॉप 4 और टॉप 2 और एनीथिंग, बट आई फेल्ट समवेयर टॉप 6 एटलीस्ट। तो या किसी और को डिग्रेड नहीं करना चाहूंगी, नीचा नहीं दिखाना चाहूंगी, पर फॉर माई सेल्फ आई थिंक कि मुझे टॉप 6 में होना चाहिए था। ओके। पर ठीक बाहर है, आके, व्हाट एवर इट इज। जी, बाहर आके आपने ट्विटर ऑफ कोर्स देखा होगा, अपने फैंस की इतना सारा प्यार देखा होगा। सुम्बुल क्या कहना चाहेंगी पहले तो स्पेशली उन फैंस के लिए, बिकॉज वो आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है। I think they are not just my fans now. They've become my family because they treated me like their own child. जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार दिया, एक फैमिली की तरह सेल्फलेसली मुझे सपोर्ट किया है। So I think कि उनके लिए मैं कुछ बोलूं भी ना तो वो भी कम पड़ जाएगा, because they love me a lot and I love them. It's just that कि ना कि वो शब्द कम पड़ जा रहे हैं बोलने में भी बार बार। So I feel very grateful कि यार मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया। So yeah, I'm happy. तो भी बाहर आके आपको रियलाइज हो रहा है कि अदर देन मंडली, प्रियंका, अर्चना और शालीन को छोड़ देते हैं, उन दोनों में से कोई ऐसा है जो अच्छा दोस्त बन सकता है, जिनसे आप बाहर रखना चाहेंगे रिलेशंस? आई थिंक दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मेरा घर के अंदर झगड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं ऐसा इतना भयंकर झगड़ा नहीं हुआ है जैसा मेरा शालीन के साथ हुआ या मेरा टीना के साथ हुआ। प्रियंका और अर्चना के साथ कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि हाँ, कुछ वक्त के लिए लड़ाई हुई है, लंबे समय तक चली है, देन उसके बाद बात भी हुई है नॉर्मल। सो आई थिंक कि बाहर आने के बाद हम हमारी बात भी होगी, मेरी और अर्चना की भी होगी, एंड मेरी और प्रियंका की भी होगी, एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अच्छे दोस्त बन जाए, बिकॉज बाहर हम सिर्फ गेम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लाइफ के बारे में बात करेंगे। सो आई थिंक वो कुछ थोड़ा अलग रहेगा, एंड हो सकता है कुछ भी। सुबुल, जब वो काला घोड़ा सफेद घोड़ा की बात चल रही थी तो बिग बॉस ने टोका, नॉमिनेशन को लेकर उन्होंने रूल्स भी बताए, बट दैट डे व्हेन यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट अंकित का हाथ मिला के एंड ऑल, की चलो लेट्स टेक हम्म। अंकित नेम एंड उसको आउट करते, दैट वाज आल्सो द डिस्कशन ऑफ नॉमिनेशन, राइट? दैट टाइम बिग बॉस ने कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाई, बट अगले दिन मौका भी मिला कि आप लोगों को ही निकालना था, सो वो बाहर चले गए। तो निमृत और जो भी बाकी लोग हैं, शिव वगैरह, कंटिन्यूसली मजाक उड़ा रहे थे प्रियंका का, टीना का, कि काला घोड़ा सफेद घोड़ा फलाना फलाना। आपको क्या लगता है कहाँ तक ये जायज था इस तरीके से बार बार टॉन्ट करना? बिकॉज दे डिडंट नो कि अंकित को भी वैसे ही निकाला गया है बकायदा प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ। आई थिंक इन द हाउस, इन साइड द हाउस, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। एवरीथिंग इज राइट एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग, इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव कि किसका क्या नजरिया है। लकीली शायद ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस ने हमारे ऊपर इंटरफेयर नहीं किया। अगर किया होता वहां पे भी, तो आई थिंक कि प्रियंका और अर्चना और अंकित इनफैक्ट हमारे ऊपर चढ़ जाते और हर एक चीज में ये चीज को रिपीट कर रहे होते। जस्ट बिकॉज उन्हें पता नहीं चला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर यहाँ पे एक ऑपोजिट चीज हुई कि काला घोड़ा सफेद घोड़ा बिग बॉस ने सबको बता दिया, हमें पता चल गया, या वी केप्ट सेइंग इट। सो आई डोंट थिंक कि उसमें किसी की भी फॉल्ट है, उसमें कुछ गलत या सही है। अगर उन लोग को पता चलता तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि वो भी ये चीज कंटिन्यू बट बोलते ऑब्वियस रहते। है, बट ऑब्वियस है, दिस इज द हम्म। ह्यूमन नेचर। बट यही चीज या गलत साबित हो गई, मतलब कि हाइड हो गया उधर, तो इसलिए सब कुछ छुप गया। तो अभी हम हाँ। जानना चाहेंगे सुम्बुल की, निमृत जो है, निमृत आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनको बहुत जल्दी जेलस हो जाती है? कभी वो शिव अगर बात ना करे या कभी प्रियंका से जाके बात करे, स्पेशली विद प्रियंका, डोंट यू थिंक कि वो बहुत ज्यादा सोचती हैं प्रियंका के बारे में, या वो बहुत ज्यादा डिस्कस करती है? आपको क्या लगता है सुबह? क्योंकि प्रियंका और निमृत, जब मैं प्रियंका की दोस्त भी थी तब भी मैंने नोटिस किया है कि जितनी निमृत प्रियंका के बारे में बात करती है, उतनी ही प्रियंका भी निमृत के बारे में बात करती है। नहीं, जितना बिकॉज मैंने, वी हैव सीन द शो। I know, but you've seen maybe the 1 hour episode or maybe 1.5 hour episode. I've been there 24/7. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं भी प्रियंका की दोस्त रही हूँ। इट्स मुझे नहीं लगता कि निमृत इनसिक्योर हुई है या फिर जेलस फील उसने किया है। पर कहीं ना कहीं एक आपका जब बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो एक आपका उसके ऊपर हक होता है। तो आपको जरा सी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो उस इंसान से बात करे, भले आपका बोलने का कोई हक नहीं है, पर किसी को बुरा फील करने का, हर्ट फील करने का हक जरूर है। अगर निमृत ने कभी शिव को मना नहीं किया किसी से भी बात करने से, बिकॉज वो उसका हक नहीं है, ना ही मेरा हक है, ना ही किस दुनिया में किसी और का भी हक है वो। सो आई थिंक बुरा फील अगर किया है, हक की बात है, दोस्त है, हक है उसके ऊपर, दैट्स ऑल राइट। पर अगर निमृत मना करती शिव को, वहां पे निमृत गलत होती। तो अभी शिव के बारे में क्या बोलेंगे? यार शिव शिव बहुत ज्यादा आपको प्यार करते थे, बिल्कुल छोटी बहन बच्ची की तरह। क्या कैसे हैं वो, उनके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। शिव तो मतलब एकदम, मैं क्या बोलूं, वो बहुत जेन्युइन इंसान है, बहुत दिल का साफ इंसान है। एंड ऐसा है ना कि उसके
आसपास रहे ना तो बहुत जेन्युइन एक फीलिंग आती है, एक ऐसे सेफ फीलिंग आती है उसके आसपास, क्यों ना कि अगर एक बार इस बंदे ने दोस्त बोला है ना, या दोस्त से भी बड़ा शब्द उसने मुझे बोला है, उसने मुझे छोटी बहन बोला है, तो वो उस हक से मुझे उसने प्रोटेक्ट भी किया है। हर जगह पे जहाँ पे मैं रोई हूँ या मेरा डाउनफॉल रहा है, हर जगह मेरे साथ डिस्कस करना, चीजें मुझे समझाना। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी लकी कि मुझे शिव जैसा एक बड़ा भाई मिला है, दोस्त मिला है। सो ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, वो कमाल इंसान है, वो प्यारा है बहुत। टीना और शालीन की रिलेशन को आपने क्या सोचा, कैसा देखा? मतलब उनके ऊपर तो टैग लग गया एक्टर और फेक का तो क्या आप कैसे देखते हो उन दोनों की रिलेशनशिप, एक्चुअली फेक थी या क्या थी? वो कुछ रिलेशनशिप था ही नहीं। हम्म। देयर वाज नथिंग टू कि इतना ज्यादा वो लोग ने रिएक्ट किया, एंड टीना एक्टेड लाइक शी डिडंट नो एनीथिंग। बट हम्म। शालीन ने मेरे सामने ही और टीना के सामने कितने बार मुझे बोला है कि सुम्बुल, यू नो ना व्हाट आई फील अबाउट हर। सो आई अंडरस्टैंड, a 19-year-old can understand, but someone who is elder to me cannot understand that. हम्म। हम्म। So I think कि they were very confused. उन लोगों ने शायद इतना खुल के कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करी, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई हैव नो आइडिया। आई कांट से एनीथिंग ऑन देयर रिलेशनशिप, बट मेरी नजर में इट वाज ऑल लाइक कि ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग जो कर रहे हो, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। सो या क्या मेहमान से मिली आप? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड ना, सॉरी। मेहमान से मुलाकात हुई आपकी? अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज आल्सो बिजी विद हिज वर्क, एंड मैं भी आने के बाद थोड़ी बिजी चल रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा दिन कैसे जा रहा है, रात कैसे जा रही है। सो हम्म। या मेरी फोन पे बात हुई ऑफ कोर्स उससे भी, एंड या जैसे फ्री टाइम मिलेगा, सो आई थिंक इमली रियूनियन या, होना चाहिए। या। को एक्टर्स टू, गौर कभी। भैया, रेशम, एवरीवन। हम्म। आपके पापा से बात हुई थी हमारी, उन्होंने बोला कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे। संतोष जी से भी हमारी बात हुई थी। तो क्या कुछ है सुम्बुल, क्या कुछ देखने को मिला आपको अभी तक? क्या कुछ आया आपके बकेट में? आई थिंक कि मुझे एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं मालूम है बहुत, कि कुछ आइडिया नहीं, कुछ तो ऐसे बस खाली खाली चल रही हूँ। एंड आई थिंक कि इंशाल्लाह जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिलेगा, तो आई बी द फर्स्ट वन टू शाउट एंड जंप एंड अनाउंस एवरीथिंग, बिकॉज एक अलग कुछ काम करना चालू करूंगी, तो आई बी द मोस्ट एक्साइटेड वन अगेन। सो या तो मैं खुद मेरे पास कुछ क्लैरिफिकेशन आएगी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, किसी एक कुछ कंफर्मेशन होगा, तो ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी तब के तब, पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। सुम्बुल, आपके डांस को हम मिस करने वाले हैं, बिग बॉस महान है। वो आप बहुत अच्छा डांस करते थे, और आपकी आपकी और शिव की वो जुगलबंदी बड़ी अच्छी थी। कितना मिस कर रहे हैं बिग बॉस के घर को, और सबसे ज्यादा क्या? मैं बिग बॉस के घर को मिस कर रही हूँ जेन्युइनली, एंड कहीं ना कहीं मैं अपने दोस्तों को मिस कर रही हूँ, बिकॉज जितनी मस्ती हम लोग आपस में करते थे गेम्स के अलावा, जो जेन्युइन मस्ती होती थी, चाहे वो स्टैन और शिव का मुझे कंबल के साथ उठा के टनल में डाल देना, एंड देन उसके अलावा वो टपली मारना, एक वो टेप मुंह में चिपका रहे थे मेरे, फिर मेरे सर पे चोट लगी थी, एंड आई गॉट अ बम्प ऑन माई हेड। सो या ये छोटी छोटी चीजें जो देख के पता नहीं कैसी लगती होंगी, पर वो जेन्युइनली इट फील्ड लाइक जेन्युइन फ्रेंडशिप। So I miss that, and sleeping with Nimrit, and every morning she wakes me up like सुम्बुल उठ जा पहले, and वो ऐसे करते करते खुद सो जाएगी दोबारा। So yeah, सुम्बुल, वो एक अचानक से ना वो चुलबुली लड़की दिखी हमें, जो बहुत टाइम से मिसिंग थी। वो मस्ती वाली फाइट की आपने, एकदम बैंग ऑन दिया आपने लोगों को धनाधन। और नॉमिनेशन में तो आप बहुत ही जबरदस्त दिखी, जब आप जमीन पे लेट गई थी। इतनी एनर्जी अचानक सुम्बुल, ओ माय गॉड, कहाँ से आई थी सडनली? they hit a very different nerve I think, because मैं हमेशा मैंने तभी बोला है और तभी मैं इस तरीके से नजर आई हूँ जब कोई चीज मुझे दिल पे जेन्युइनली फील हुई है। जब मुझे कुछ फील नहीं होता और ऐसे हवा में छोटे मोटे मुद्दों में मैं नहीं पड़ती हूँ यूजुअली, बिकॉज आई थिंक इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, एंड आई कैन नॉट फाइट ओवर आटा टमाटर एंड दो रोटी, दो पराठे विद कन्विक्शन। मैं कन्विक्शन ला ही नहीं पाऊंगी वो झगड़े में, बिकॉज आई दैट इज नॉट मी। आई विल बी लाइक कि अच्छा तुम्हें रोटी कम पड़ी, ओके मेरे हिस्से की भी लो, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं इस पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं कर सकती। मैं मुझे अगर कोई चीज जेन्युइनली हर्ट करती है, मैं तब लड़ती हूँ, मैं तब आवाज उठाती हूँ, एंड उसके अलावा आई डोंट स्पीक एट ऑल। सो या अंकित और प्रियंका के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी है उनकी केमिस्ट्री? उनकी केमिस्ट्री साथ में तो माशाल्लाह बहुत प्यार है,
बहुत प्यारे, मुझे बड़े प्यारे लगते थे, एंड समवेयर दे यूज्ड टू रिमाइंड मी ऑफ मी एंड फरमान टुगेदर आल्सो, बिकॉज़ दे आर आल्सो, उनका शो भी आसपास डेट में चालू हुआ था, एंड साथ में ही लीव हुआ, एंड साथ में ही शो खत्म हुआ कहीं ना कहीं, एंड द फ्रेंडशिप दे शेयर इज द सेम फ्रेंडशिप दैट फरमान एंड आई शेयर विद ईच अदर। सो कहीं ना कहीं ऐसे देख के याद भी आती थी, एंड आई फील नाइस बिकॉज दे वेरी, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल टुगेदर, बड़े ही प्यारे से लगते हैं, देखने से लगता है बस नजर उतार लो एक बार। बस अब जल्दी जल्दी आखिरी क्वेश्चन, फैंस के लिए कोई प्यारा सा मैसेज हो जाए, कुछ गाना वाना गाती है सुम्बुल, तो एक गाना हो जाए फैंस के लिए। नहीं नहीं, मैं गाना गाऊंगी, मैंने चला कि जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं आधे हो गए उसके। चलिए फिर आप एक मैसेज ही दे दीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट जस्ट माई फैंस नाउ, दे हैव बिकम माई फैमिली नाउ। सो आई लव देम अलॉट। मैं जितने भी अच्छे अच्छे शब्द बोलूं, उससे भी प्यार से बड़ा भी एक शब्द बोल दूं तो वो भी कम पड़ जाएगा उनके लिए, बिकॉज उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया, मैं 5 हफ्ते सोच कर गई थी, मैं 18 हफ्ते बाद वापस आई, विच इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। सो आई थिंक हाँ, मतलब बहुत कमाल के लोग हैं, और मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। पापा और सानिया का रिएक्शन कैसा था? घर आने के बाद हम्म। they are very happy because they know कि what I was feeling at that moment जब nomination हुए। So my father understood कि yeah, I'm feeling a little guilty, and so that he knows कि वापस आने के बाद जैसी वो guilt, वो baggage मेरे कंधे से उतर गया है, so he is also happy that he understands what I'm feeling at that moment. मजा आ गया सुम्बुल आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ढेर सारा प्रोजेक्ट्स एंड व्हाटएवर जो भी आए सबके लिए। टेक केयर Thank you. सुम्बुल। बाय बाय। Thank you so much. Bye bye.